आचार्य जी, आज के दौर पर अगर स्पिरिचुअलिज्म की तरफ अगर हमें कदम उठाना है तो किस तरीके से वो पहला कदम क्या होगा और किस तरीके से हम स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आगे बढ़ने के लिए इस संसार में एक श्लोक आता है भागवत के अंदर कि आप अपने आप को कंट्रोल कैसे कर सकते हो, है ना। जैसे आप अगर देखेंगे आज साइकाइट्रिस्ट की फीस बहुत बढ़ रही है। अगर आज से मुझे लगता है कि 30-40 साल पहले आप पीछे जाइए, साइकाइट्रिस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। साइकाइट्रिस्ट कोई मुझे लगता है कोर्स भी नहीं करना चाहता होगा शायद ये वाला। लेकिन आज साइकाइट्रिस्ट की फीस बढ़ रही है क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ दिन ब दिन खराब होती जा रही है और आने वाले समय में साइकाइट्रिस्ट की फीस सबसे अधिक होगी और मुझे लगता है अधिकतम डॉक्टर साइकाइट्रिस्ट मिलेंगे। मैं आपको एक और फैक्ट बता दूं, शायद जापान इस दुनिया का एक एजुकेशन के उसमें देखा जाए, जापान देखा जाए, यूएस देखा जाए, एक और कंट्री है, मुझे शायद उस कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा, जहां पर एजुकेशन के दृष्टि में सबसे ज्यादा लोग हैं। ओके, एजुकेशन यहाँ का सबसे बेहतर है। लेकिन अगर पागल की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सुसाइडल केस आपको यहीं मिलेंगे। पागल जो मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं वो आपको यहां मिलेंगे। तो क्योंकि एजुकेशन के साथ जब तक स्पिरिचुअलिज्म कनेक्ट नहीं होगा तब तक आप अपने आप को मेंटली फिट नहीं रख सकते हैं। भागवत में कहा गया कि यदि आपको अपने आप को जीवन में फिट रखना है, इंद्रियों को काबू करके रखना है जिससे कि आपको कामयाबी मिल सकती है, तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, ये श्लोक है। सबसे पहली चीज कि आपका एक स्थान पर बैठ करके कुछ समय आप निकालिए पूरे दिन की, जहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इत्यादि से दूर हो करके अपने आप से सोचिए कि मतलब मेरी लाइफ क्या है, मुझे बनना क्या है, मुझे करना क्या है, जो मैं बनना चाहता हूं या चाहती हूं उसके लिए मैं कितना समय अपना उस चीज पर दे रही हूं या दे रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जितासनो। जितासनो शब्द का यही अर्थ है कि हम एक आसन पर बैठ करके अपने फ्यूचर को लेकर के चिंतन करें। ठीक है। जित श्वासो, फिर बॉडी को फिट करने के लिए आपको व्यायाम, प्राणायाम, जिम एक्सरसाइज जो भी आप कर सकते हैं वो आपको पूरे दिन में जरूर करना चाहिए। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, जित संगो। आपकी फ्रेंडशिप, आपका रिलेशनशिप किसके साथ है, जिसके साथ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ कनेक्ट रहने का प्रयास कीजिए, पॉजिटिव चीजें सोचने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार आप अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ को बेहतर करने का एक बहुत सुंदर तरीका है मृत्युंजय मंत्र का जप करना। यस, अगर महामृत्युंजय किया जा सके बहुत अच्छा है। ओम हौं जुं शाह ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षेमामृतात् ओम स्वाहा भुवा भू ओम शां जुं हौं गो। ये महामृत्युंजय मृत्युंजय है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षेमामृतात्। साइंटिफिकली बता रहा हूं। इसको करने से आपकी जो जीभ है वो 360 डिग्री मूव होती है और आपके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो उससे आप किसी भी एंजाइटी, फोबिया, डिस्ट्रैक्शन, डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिज्म एक सबसे बेहतर तरीका है अपने आप को मेंटली फिट रखने के लिए। पहले अपने टारगेट डिसाइड करें, करना क्या है उसको डिसाइड करें, उस पर काम करें। जो बुरा हो गया है उसके बारे में ना सोचें, आगे जीवन में बढ़ें, मेंटली आप परफेक्ट कर सकते हैं।